नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के YouTube ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी वंश को पढ़ेंगे, जो अपन रिवीजन के तौर पर तैयार करेंगे ताकि आपको आगामी एग्जाम में इसके प्रश्न मिल सके। तो शुरू करते हैं। खिलजी वंश। खिलजी वंश में आपको याद रखना है, खिलजी वंश का ये कार्यकाल शुरू होता है आपके 1290 से लेकर 1320 के अंदर। खिलजी वंश का कार्यकाल कब से कब शुरू होता है? 1290 से 1320 के अंदर। इस वंश के अंदर आपको याद रखना है, इस राजवंश का कार्यकाल दिल्ली सल्तनत में सबसे कम अवधि के लिए रहा था। कितने वर्ष के लिए? 30 वर्षों के लिए। फिर इस खिलजी वंश का संस्थापक है आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किस वंश का संस्थापक है? खिलजी वंश का। ठीक है। फिर खिलजी वंश में आपको याद रखना है, इस जलालुद्दीन की 3 बातें याद रखनी। केवल कितनी बातें? 3 बातें। पहली बात, इसने सूफी संत सिद्दी मोल्ला को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया। हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया था। किस सूफी संत को? सिद्दी मोल्ला को। दूसरी बात याद रखनी है, दूसरी बात के अंदर आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसने रणथंबोर के किले पर अभियान किया था, लेकिन उस किले को कई दिनों के घेरा डाले जाने के बाद भी जीत नहीं सका, तो हार कर वापस आ जाता है और कहता है कि मैं ऐसे 10 किलों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। फिर इसके बाद में इसका दामाद और इसका भतीजा जो होता है आपके अलाउद्दीन खिलजी, और इस अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके शासन कौन ग्रहण कर लेता है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी अगला शासक होता है आपके। कब बैठता है गद्दी पर? तो गद्दी पर बैठता है आपके 1296 से 1316। इसका कार्यकाल थोड़ा याद रखना, 1296 से 1316 तक। ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या करके शासक बना था? तो अपने ससुर व अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। अब इसका मूल नाम क्या था? अली गुरसफ। अलाउद्दीन का मूल नाम क्या था? अली गुरसफ। फिर आपको याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था, यानी उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। वो विश्व विजेता बनना चाहता था। तो उसने आपसे पूछे कि सर्वप्रथम सल्तनत काल में साम्राज्यवादी विस्तार की नीति किस शासक ने अपनाई? तो वो है आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी। विश्व विजेता बनने के कारण इसने दूसरी उपाधि भी धारण की थी, सिकंदर सानी की। सिकंदर सानी की, यानी ऐसी सिकंदर के समान ये विश्व विजेता बनना चाहता था। तो सिकंदर सानी की या दूसरा सिकंदर किसकी उपाधि? आपके अलाउद्दीन खिलजी की। किसकी उपाधि है? अलाउद्दीन खिलजी की। फिर ये अपना राज्य अभिषेक करवाता है बलबन के लाल महल में। राज्य अभिषेक कहाँ करवाता है? बलबन के लाल महल में। फिर आपको याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण होते हैं। मंगोल आक्रमण सर्वाधिक किस शासक के समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय। इस मंगोल आक्रमण के कारण 1299 के अंदर इसके एक प्रमुख सेनापति जफर खां की मृत्यु हो जाती है। तो आपको याद रखना है, मंगोल आक्रमण के समय किस सेनापति की मृत्यु होती है? जफर खां की। ठीक है। इसके बाद में याद रखना है, इसने गुजरात के अंदर अभियान किया था, दक्षिण के अंदर, और गुजरात अभियान के समय 1299 में किस सेनापतियों को भेजा था? तो उल्लू खां और नुसरत खां को। उल्लू खां और नुसरत खां को। और इस गुजरात अभियान के दौरान ही नुसरत खां ने एक मलिक काफूर नामक व्यक्ति को 1000 दिनार देकर खरीदता है। इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, यानी 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? मलिक काफूर को। और मलिक काफूर एक हिजड़ा था, और लेकिन ये बहुत ही कुशल सेना नायक था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपना सेनापति बनाया। और अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी दक्षिण अभियान थे उसके अंदर किसको सेनापति नियुक्त किया? आपके मलिक काफूर को। मलिक काफूर को नियुक्त किया था। ठीक है। फिर इसके बाद में आपको याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणकारियों से बचने के लिए अपनी जो राजधानी थी वो सीरी के अंदर स्थापित कर दी थी, सीरी दुर्ग के अंदर। यानी वो भी दिल्ली में ही है, लेकिन जो मेन राजधानी थी उससे थोड़ा हटकर अलग से नगर बसाकर, दुर्ग बसाकर राजधानी वहां ले जाता है, जो कौन सा होगा? आपके सीरी फोर्ट। कौन सा? आपके सीरी फोर्ट के अंदर राजधानी आ जाती है। फिर आपको याद रखना है, ये सीरी फोर्ट राजधानी कब बनाई जाती है? 1304 के अंदर। 1304 के अंदर ये राजधानी बन जाती है। टेक्निकल मिस्टेक आ रही, चलो छोड़ो, शुरू करते हैं आगे। इसके बाद में अगला है आपके अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान अभियान।
अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान अभियान की बात करें तो इसने 4 अभियान किए थे। पहला किया था आपके किसके साथ में, रणथंभौर के साथ, दूसरा चित्तौड़ के साथ, तीसरा सिवाना और चौथा जालौर के साथ। रणथंभौर के साथ पहला अभियान 1301, ठीक है। तो एक से आपको याद रख लेना कब किया था, 1301 के अंदर। यहाँ पर शासक कौन था, हमीर देव चौहान, और इनके 2 सेनापति थे, रणमल और रतिपाल, ठीक है। और किस रानी ने जौहर किया था यहाँ पर, रंगा देवी ने। किसने जौहर किया था, रंगा देवी ने, ठीक है, पद्मनाथ तालाब के अंदर। अगला है आपके 1303 में कौन सा है, चित्तौड़ आक्रमण। और चित्तौड़ अभियान के समय शासक कौन था, रतन सिंह, और यहाँ पर कौन थे, गोरा और बादल, ठीक है। और किसने जौहर किया था, पद्मिनी ने जौहर किया था। अगला है आपके सिवाना अभियान 1308, यहाँ पर शासक कौन था, सातल देव, ठीक है, और सेनापति कौन था, बावला। और इसके बाद में अगला और अंतिम अभियान क्या था इसका, जालोर 1311 के अंदर। यहाँ पर कौन था आपके शासक, कानड़ देव। कौन था, शासक कानड़ देव, और इनके सेनापति कौन थे, दहिया बीका, ठीक है। तो ये विशेष तौर से यहाँ पर राजस्थान अभियान में ये बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद में अगले अभियान की बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान किया था। तो दक्षिण अभियान में आपको याद रखना है, दक्षिण अभियान के समय इसका सेनापति कौन था, मलिक काफूर। सेनापति कौन है, मलिक काफूर। फिर प्रथम सल्तनत कालीन शासक था जिसने दक्षिण अभियान किया था। आपसे पूछे सल्तनत काल का कौन सा प्रथम शासक जिसने दक्षिण अभियान शुरू किए, तो वो कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। फिर दक्षिण अभियान के दौरान इसने देवगिरी के यादव वंश के शासक किसको हराया था, रामचंद्र देव को हराया। तो इससे आपको याद रखना है, देवगिरी के अंदर कौन था शासक, देव, और राम क्या आपके देवता ही है। तो देवगिरी के अंदर किसका शासन था, रामचंद्र देव, जिसको मलिक काफूर ने हराया था। फिर दूसरा आपको याद रखना है, वारंगल का काकतीय वंश, वारंगल के काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को हराया था। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को हराया, और प्रताप रुद्रदेव द्वितीय से इसने कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था। किसने, मलिक काफूर ने। और किसको ले जाकर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी को। तो यहाँ पर दक्षिण अभियान में सेनापति मलिक काफूर, देवगिरी के किस शासक को, रामचंद्र देव को हराया। और अगली बात, प्रताप रुद्रदेव वारंगल का काकतीय वंश, जिससे क्या प्राप्त किया, कोहिनूर का हीरा। और किसको ले जाकर दिया था, आपके अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। फिर इसके बाद में दक्षिण अभियान में इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला है अलाउद्दीन खिलजी का धर्म। अलाउद्दीन खिलजी धर्म और विश्व विजेता भी बनना चाहता था, और अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म रोकने और विश्व विजेता के अभियान से मना किस व्यक्ति ने किया था, किसने सलाह दी थी कि ये आप मत करिए, तो नाम है अलाउल मुल्क। किसने सलाह दी थी, अलाउल मुल्क के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने नया धर्म बनाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। किसके कहने पर, आपके कहने का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी नवीन धर्म स्थापित करना चाहता था, लेकिन किसकी सलाह के बाद में ये योजना त्याग दी, तो अलाउल मुल्क के कहने पर, ठीक है। फिर दूसरी बात, अलाउद्दीन खिलजी धर्म को राजनीति से पृथक रखना चाहता था, और उसने खलीफा के अधिकार को भी मानने से इनकार कर दिया। ये बात आपको विशेष याद रखनी है, किस सल्तनत कालीन शासक ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, तो वो कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। फिर इसने जिले इलाई की उपाधि धारण की थी, और सुल्तान को कानून से ऊपर मानता था। यानी सबसे श्रेष्ठ कौन है, सुल्तान ही, कानून से भी वो क्या है, ऊपर है, ठीक है। और खलीफा के कार्य को मानना से इसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद में अगली बात आती है अलाउद्दीन खिलजी के लिए, तो वो है आपके अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार। तो प्रशासनिक सुधार में याद रखना है, इसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, और मंगोल आक्रमण की रक्षा के लिए इसने बहुत बड़ी सेना रखना शुरू किया था। तो बड़ी सेना के लिए खर्च या रुपए वेतन देने के लिए ज्यादा चाहिए, तो इसने बाजार नियंत्रण की प्रणाली अपनाई, ताकि कीमतें स्थिर रह सके और कम वेतन में ही जो जनता है या सैन्य लोग है वो अपना गुजारा कर सके। इसलिए इसने बाजार नियंत्रण की प्रणाली अपनाई, ठीक है। और बाजार नियंत्रण की प्रणाली के तहत इसने एक नवीनतम विभाग बनाया, दीवाने रियासत। कौन सा विभाग बनाया, दीवाने रियासत, जिसके माध्यम से बाजार पर नियंत्रण स्थापित
किया जाता। इसके अंदर 3 अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिसके अंदर एक तो दीवान रियासत जो सबसे बड़ा अधिकारी था, दूसरा सेना ए मंडी और तीसरा हो जाएगा खरीदे मंडी। तो ये किसने नियुक्त किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा, इसने राशनिंग प्रणाली भी शुरू की थी। राशन प्रणाली भी शुरू करने वाला सल्तनत कालीन पहला शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। फिर तीसरी व्यवस्था, इसने डाक व्यवस्था भी की थी। कौन सी व्यवस्था की शुरुआत की थी? डाक व्यवस्था की शुरुआत भी किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन डाक व्यवस्था सर्वाधिक सुदृढ़ किसके समय रही थी? गयासुद्दीन तुगलक के समय। ठीक है, तो डाक व्यवस्था शुरू किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर इसके बाद में अगले प्रशासनिक सुधारों की बात करें तो इसने सेना में सुधार किए थे, सैन्य सुधार किए थे। तो सैन्य सुधार के अंदर इसने सल्तनत काल में सबसे बड़ी सेना किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की। सबसे बड़ी सेना किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी। और इसको किस लिए संगठित किया? मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए। अब सैन्य सुधार के अंदर इसने घोड़े दागने की प्रथा शुरू की और सैनिकों का हुलिया नोट करने की प्रथा शुरू की, जिससे सैनिका का पता चल सके कि सैनिक कौन है और राजा का घोड़ा कौन सा है। तो इससे आपके भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, लोग या सैनिक इधर उधर नहीं जा सकते, सैनिकों की संख्या क्या रह जाएगी? फिक्स पता रहेगी। फिर अगला है, इसने सेना को नगद वेतन देना शुरू किया। नगद वेतन देना किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा मंगोलों की भांति इसने सेना में कौन सी व्यवस्था शुरू की? दशमलव प्रणाली की शुरुआत भी किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। इस प्रकार उसने सैन्य सुधार करके एक सुसंगठित सेना गठित की थी। ठीक है, तो ये कार्य सारे किसने किए? सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने। अगली है अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था। तो राजस्व व्यवस्था के तहत इसने पूरी भूमि की पैमाइश की, यानी भूमि को नपवाया, और नपवाने के बाद में इसने लगान फिक्स किया। और इस प्रणाली को क्या कहते हैं अपन? जाब्ती प्रणाली। क्या कहते हैं? जाब्ती प्रणाली। तो इसमें आपको याद रखना है किस सल्तनत कालीन शासक ने भूमि पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारित किया? तो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और इसे क्या कहते हैं अपन? जाब्ती प्रणाली। फिर इसने नवीनतम टैक्स लगाए थे। एक तो लगाया था आपके पशुचर, नवीनतम टैक्स में इसने पशु कर भी लगाया, पशु चराई कर। और दूसरा लगाया था इसने गरी टैक्स, यानी मकान पर भी टैक्स किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा जो बकाया आपके राजस्व है उसको वसूल करने के लिए एक नवीनतम अधिकारी नियुक्त किया, वो है आपके दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग गठित किया। और इस विभाग से जो बकाया है वो वसूला जाता था। इसको आपको ऐसे याद रखना है, खराज है कहते हैं टैक्स को, भूमि कर को कहते हैं। और इस टैक्स को वसूल करने के लिए एक व्यक्ति को मुस्तैद किया, ऐसे याद रखना। तो मुस्तखराज नामक विभाग गठित किया था किसके लिए? राजस्व संगठित एकत्रित करने के लिए। ठीक है, बकाया राजस्व के लिए। फिर इसके बाद में अगला आता है आपके अलाउद्दीन खिलजी के लिए, वो है आपके अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या निर्माण करवाया? तो पहली बात आपको याद रखनी, इसने सीरी फोर्ट बनाया। कब बनाया था? 1304 में दिल्ली के अंदर। किससे बचने के लिए? मंगोल आक्रमण से बचने के लिए। दूसरा इसने बनाया था अलाई दरवाजा, और अलाई दरवाजा का निर्माण दिल्ली में है। कहां पर? कुतुब मीनार के अंदर। ठीक है, फिर है अगला हजार सितून महल, और हजार सितून महल यानी 1000 खंभों का महल, ये भी कहाँ है? आपके दिल्ली में। और किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद में इसके दरबारी विद्वान की बात करें तो 2 दरबारी विद्वान थे। एक तो था आपके अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो की पुस्तक है खजाइन उल फुतवा, खजाइन उल फुतवा। इसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी के जो सैन्य अभियान है उनका वर्णन मिलता है। तो इसके लिए आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का वर्णन किस पुस्तक में? तो खजाइन उल फुतवा। इसके बाद में दक्षिण अभियान का वर्णन किस पुस्तक में? तो वही हो जाएगा खजाइन उल फुतवा के अंदर। ठीक है, तो सैन्य अभियान का वर्णन कौन सी पुस्तक में? खजाइन उल फुतवा में, जो किसकी थी? अमीर खुसरो की। दूसरा दरबारी था इसका अमीर हसन देलवी, अमीर हसन देलवी, जिसकी पुस्तक कौन सी थी? आपके फवाइद उल फवाद, फवाइद उल फवाद। तो ये दोनों दरबारी किसके थे? आपके अलाउद्दीन खिलजी के। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। फिर है आगे, अगली बात है आपके अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद में कौन शासक बनता है? मुबारक शाह खिलजी। कौन बनता है? मुबारक शाह खिलजी। तो मुबारक शाह खिलजी स्वयं को क्या कर देता है? खलीफा घोषित कर देता है। यह बात विशेष तौर से याद रखनी है, किस सल्तनत कालीन शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया? तो वो है मुबारक शाह खिलजी ने। ठीक है, फिर इसकी हत्या किसने कर दी थी?
मलिक काफूर ने, जो अलाउद्दीन का क्या था, सेनापति दक्षिण अभियान का, तो मलिक काफूर ने किसकी हत्या कर दी, मुबारक शाह खिलजी की, जिसने स्वयं को क्या घोषित किया, खलीफा घोषित किया था। ठीक है, इसके बाद में अगला शासक बनता आपके खुसरो शाह। और एक बात ये भी याद रखनी है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन है, खिलजी वंश का अंतिम शासक है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी अंतिम इसलिए है क्योंकि ये खिलजी वंश का था, और इसके बाद में जो खुसरो शाह बन रहा ये एक भारतीय मुसलमान था, ये खिलजी वंश का नहीं था, इसलिए एक अलग से व्यक्ति था जिसका क्या नाम है, खुसरो शाह। तो खुसरो शाह ने दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करके शासन किया और स्वयं को क्या घोषित किया, पैगंबर का सेनापति, स्वयं को पैगंबर का सेनापति। खलीफा तो केवल किसने घोषित किया था, मुबारक शाह ने, और खलीफा केवल आपके मुस्लिम धर्म के अंदर प्रधान पद होता था। तो ऐसा पद इस मुबारक शाह के ग्रहण करने से जनता नाराज हो गई थी, इसलिए ये नहीं चाहता कि जनता नाराज हो, इसलिए इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, पैगंबर का सेनापति बताया। अब ये मूलतः गुजरात का हिंदू था और बाद में इसने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया, मुस्लिम धर्म, और ये शासक बन गया। तो आपको याद रखना है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र भारतीय मुस्लिम शासक जो सुल्तान बना था, तो क्या नाम है उसका, खुसरो शाह। तो इसको आपको नाम से याद रखना, तो खुश नाम या ऐसे नाम हमारे यहाँ पर हिंदी में रखे जाते हैं, तो हिंदी से खुसरो शाह से याद रख लेना कौन सा व्यक्ति एकमात्र भारतीय मुसलमान बना, तो वो है खुसरो शाह। इसके बाद में ये हिंदू था मूलतः, इसलिए जनता इसका विरोध करती थी। इसके समय एक नारा प्रचलित हो गया था दिल्ली के अंदर कि इस्लाम क्या है, खतरे में। खतरे में इसलिए कि कोई हिंदू व्यक्ति यहाँ पर मुसलमान बन के क्या कर रहा है, शासन कर रहा है, तो इसलिए ये नारा किस शासक के समय प्रचलित था, इस्लाम खतरे में, तो वो हो जाएगा खुसरो शाह। फिर खुसरो शाह की हत्या आपके तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक द्वारा कर दी जाती है। और कौन से वंश का स्थान या स्थापना आपके सल्तनत काल में हो जाती है, तुगलक वंश की। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना है। खिलजी वंश के अंदर, खिलजी वंश के अंदर ज्यादा प्रश्न आपके अलाउद्दीन खिलजी में से पूछे जाते हैं, फिर भी आपको इनके अंदर भी थोड़ी सी बातें याद रखनी है क्योंकि ये कम बातें ही है, यहीं से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।